अगर मैं किसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहा हूँ, लड़की जो है वो बिल्कुल वर्जिन है, क्या मुझे कंडोम की जरूरत पड़ेगी? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या मुझे उसके साथ कंडोम लगा के सेक्स करना चाहिए? आप चाहे फर्स्ट टाइम सेक्स करें किसी के साथ या 50 बार सेक्स करें, कंडोम जो है वो आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्यों नेसेसरी है, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ वो लोग जो कि कमेंट सेक्शन में कई बार आते हैं और ये लिख कर जाते हैं, जब भी मैं कंडोम के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसके यूज के ऊपर बताती हूँ कि कितना जरूरी है, तो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं कि कुछ नहीं है, कंडोम से पहले भी तो सेक्स हुआ करता था, तो इसकी अब इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? ये सिर्फ अपनी सेल इंक्रीज करने का एक कंपनियों का बहाना है। इसका भी जवाब मिलने वाला है इसी वीडियो में कि ये सेल इंक्रीज करने का एक तरीका है या सच में आपकी आवश्यकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सेक्स जो है ये दो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसकी एक नेक्स्ट स्टेज होती है। इस दौरान दो लोग एक दूसरे से काफी निकटता महसूस करते हैं और एक उनका जो रिलेशन है वो एक लेवल अप हो जाता है। ये एक भावनात्मक पल होता है जिसमें दो लोग बहते चले जाते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर अनप्रोटेक्टिव सेक्स करना ये कोई समझदारी नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई होशियारी है। इनफैक्ट ये आपको 10 तरह की दिक्कतों और परेशानियों में डाल सकता है। अगर आप अपनी पार्टनर के साथ बिना किसी टेंशन के बिल्कुल फ्री माइंड से सेक्स करना चाहते हैं और इसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप प्रोटेक्टिव सेक्स करें, सेफ सेक्स करें, जिसके लिए कंडोम की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये कंडोम आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है और साइड बाय साइड आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है। और जब भी आप कंडोम का इस्तेमाल करने की सोचे तो उसका जो चयन है बहुत सोच समझ के करें। बेस्ट क्वालिटी का कंडोम ही यूज करें ताकि उसके फटने के चांसेस ना हो। इसके लिए आप पर्सनली खुद से परचेज करके इसको यूज करके देख सकते हैं। मतलब अपने इरेक्टेड पीनस पे इसे चढ़ाकर इसकी स्ट्रेचेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, या आपको पूरा फिट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ताकि आपको उस मोमेंट में ये धोखा ना दे दे, इसके फटने के चांसेस ना हो, इसकी क्वालिटी बेहतर हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही सतर्क होने की जरूरत है। यूजुअली जो कंडोम है वो लेटेक्स मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन नॉन लेटेक्स मटेरियल के कंडोम भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। अगर किसी को लेटेक्स से एलर्जी है तो वो नॉन लेटेक्स मटेरियल से बने कंडोम का भी उपयोग कर सकता है। अगर कंडोम की मोटाई की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की थिकनेस पाई जाती है। हर ब्रांड में अलग अलग थिकनेस के कंडोम अवेलेबल हैं। कुछ कंडोम तो इतने थिक होते हैं जिन्हें प्लेन कंडोम के नाम से जाना जाता है कि आपने उसे चढ़ाया हुआ और पहनकर आप इंटरकोर्स कर रहे हो, फील ही नहीं आती है कि आपने कंडोम पहना भी हुआ है। तो और अगर किसी लड़की के साथ आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हो, उसका फर्स्ट टाइम है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने कंडोम के साथ, और अब जितना हो सके उतना थिक, उतना प्लेन कंडोम यूज करें। डॉटेड रिब्स वाला उसको दिक्कत कर सकता है। ये रिब्स या डॉटेड वाले कंडोम उन फीमेल के लिए ज्यादा बेस्ट रहते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, हाँ सेक्स करती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में उनका रहता है, ये रूटीन में है। चलो कंडोम तो आपने खरीद लिया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब ल्यूब की भी व्यवस्था करके उसमें भी 2-4 पैसे खर्च करके एक बेस्ट क्वालिटी का ल्यूब अपने साथ रखें और उस टाइम पे आप इसे यूज करें, ताकि जो स्मूथनेस है वो बनी रहे, उसमें कमी ना आए और जो घर्षण हो वो पेनलेस हो। फोर प्ले पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यही उसको आपके साथ इंटीमेट होने के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार करेगा। खुद की मजे की बजाय उसके कंफर्ट और उसकी सुरक्षा पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। हवसी प्राणी ना बने, आगे आपको मौके खूब मिलेंगे, लेकिन दिस टाइम बहुत स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी भावनाएं प्रकट करके जाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं कि कंडोम के बिना भी तो पहले सेक्स हुआ करते थे, आज से 25-30 साल पहले, तब के बच्चे नहीं होते थे, तब भी सब बढ़िया रहता था, कोई ऐसी बीमारी शिमारी नहीं लगती थी। ये तो सिर्फ बहाना है कंडोम की मार्केट को एस्टैब्लिश करने का, इसको प्रमोट करने का, अपनी सेल बढ़ाने का। अगर आप बीते सालों की बात करो, 25 से 30 साल पहले की बात कर रहे हो, तो जो पुराने टाइम के जो लोग थे ना, मैं तो उससे भी पीछे जाऊं तो पुराने टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो इतने एक्सपेरिमेंटल नहीं हुआ करते थे। ओनली 4 पोजीशन उनको गिनी चुनी पता होती थी, उन्हीं 4 पोजीशन में उनकी सेक्स लाइफ पूरी सिमट कर रह जाती थी और उन्हीं 4 पोजीशन में उनके 4 बच्चे भी हो जाया करते थे।
ना कभी नीचे मुंह घुसाया, ना पीछे का दरवाजा खटखटाया। न्यूक्लियर फैमिली का चलन तब इतना नहीं था, ज्वाइंट फैमिली में लोग रहा करते थे। अगर 20 दिन में कभी एक दिन भी उन्हें अपने हिसाब से अपने रेगुलर पार्टनर के साथ करने का मौका मिल जाए तो वो अगले 30 दिन चौड़ा सीना करके ऐसे चौड़े हुए फिरता था कि पता नहीं मैंने तो क्या कर दिया। फैंटेसी किसी के अंदर पैदा हुई भी तो या तो वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाती थी या दबा ली जाती थी। और अगर बाय चांस बाहर कुछ करने कराने के लिए किसी के साथ कुछ मिल गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसा अवसर मिल गया, तो उसके साथ भी वो गिनी चुनी 4 पोजीशन ही करके वो खुश हो लिया करते थे, क्योंकि घर में तो वो 4 पोजीशन भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे ना। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो एक होल लाइफ शायद अपनी रेगुलर पार्टनर के बाहर कोई जो रिश्ता बना पाता था, मुश्किल से उसकी पूरी जिंदगी में 2 या 3, मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, उसे मौके मिलते होंगे या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो पड़ा होगा। तो किसी औरत की तो आप क्या ही कल्पना करोगे आज से 25-30 साल पहले, जब एक आदमी कोई ढंग से मौके नहीं मिलते तो औरत को तो क्या मौके मिलेंगे, नहीं मिलते थे, अवसर नहीं मिलते थे, एक दबी चाहते थी, एक शर्म लिहाज का पर्दा एक था। लोग अपने इच्छाओं को, अपनी फैंटेसी को अंदर ही अंदर मार लेते थे, घुट लेते थे। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, लोग एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं, वो अपनी सेक्स लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं। अब क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है, सोशल मीडिया का टाइम है, दिख रही है चीजें सामने, लड़की भी खोल खोल कर बैठी हुई है, तो लड़के कहाँ पीछे है, ना लड़के पीछे ना लड़की पीछे है, तो दबाकर सेक्स हो रहा है। और यही कारण है कि लोग जल्दी बोर भी हो जाते हैं एक ही जिस्म से। अपने रेगुलर पार्टनर के साथ वो 2 साल के बाद आपको बोर होते हुए नजर आते हैं, फिर वो कुछ और ढूंढते हैं ऑर्गेज़म के लिए, यार अब उससे ऑर्गेज़म नहीं मिलता, तो ढूंढते ऑप्शन और जगह कि यार अब उससे ऑर्गेज़म नहीं मिलता, कुछ फील ही नहीं आती है। तो लोग एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं, उन्हें ऑरल भी करना है, पीछे से भी लेना, मुंह में भी लेना, चटवाना भी है, और यही काम उन्हें अलग अलग लड़कियों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ भी करके देखना है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस, इन सब के खतरे बढ़ रहे हैं। इसलिए सेफ सेक्स करना जरूरी है, प्रोटेक्टिव सेक्स करना जरूरी है, कंडोम का उपयोग करना जरूरी है। आज के टाइम में ये आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। शायद 25-30 साल पहले इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन टाइम बदलता है, चीजें भी बदलती हैं। लेकिन फिर भी मैं जब भी सेफ सेक्स के ऊपर बात करती हूँ, आज से पहले भी जब मैंने वीडियोस बनाई है, तो मैंने एक चीज जरूर बोली है अपनी हर वीडियो में कि अगर 2 लोग, चाहे वो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, एक दूसरे के साथ ही सेक्स करते हैं, तीसरा चौथा कोई भी इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है, लंबे टाइम से वो एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल है, कमिटेड है, तो वो बिल्कुल रिस्क उठा सकते हैं, बिना कंडोम को यूज किए सेक्स कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, जब भी जो भी आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से, आप एक बार अपना मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आप ये जो एक दूसरे के साथ बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, आप इसे लंबे टाइम तक एंजॉय कर सके फ्री माइंड से। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, खासकर वो जिसने मुझे कमेंट किया था कल की वीडियो में कि मैम मैं आपको इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी लड़की के साथ सेक्स करने जा रहा हूँ और उसका फर्स्ट टाइम है तो मुझे निरोध की जरूरत पड़ेगी, मतलब कंडोम वगैरह मैं यूज करूँ, क्या जरूरी है? तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो जवाब है संतुष्ट कर पाया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।